हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्सचर एंड डेलीगेशन के। ठीक है, ये दूसरी क्लास है। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर एंड डेलीगेशन का वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 49 लीटर। बोला गया है कि मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का 49 लीटर का। इट कंटेन्स 20% वाटर, यानी कि उसमें 20% जो है वो वाटर है। फिर बोला गया इन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, यानी कि उसमें कितना लीटर वाटर जो है वो ऐड किया जाए टू इट सो दैट वाटर में भी 30%, यानी कि वाटर जो है वो पहले 20% था, बाद में क्या हो जाए 30% हो जाए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज की हेल्प से करके बताता हूँ, क्योंकि वो तरीका सबसे आसान है। ठीक है, देन हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका भी यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। देखिए, बोला गया है कि एक मिक्सचर है 49 लीटर का, और इसमें ऐड किया गया वाटर, और वाटर को ऐड किया गया। तो एक बात बताओ कि 49 लीटर तो मिक्सचर है ना, और 49 लीटर में मिल्क भी है वाटर भी है, और वाटर और ऐड कर दोगे तो वाटर बढ़ जाएगा, यानी वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज होगी क्या? नहीं, मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो करना क्या है कि मिल्क की क्वांटिटी को इक्वेट कर देना है। ये हमें पता लग गया है कि मिल्क की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, तो मिल्क की क्वांटिटी को इक्वेट कर देना है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, पहले जो मिक्सचर था वो कितने लीटर का था? तो पहले मिक्सचर था 49 लीटर का, और इसमें कुछ वाटर ऐड कर दोगे, तो ये बाद में मिक्सचर कितने का हो जाएगा पता नहीं है, तो मिक्सचर लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब बात यह है कि जितना मिल्क यहाँ पे होगा उतना ही मिल्क बाद में होगा। ठीक है, ये तो होना चाहिए क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हो, तो इन दोनों जगह मिल्क जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले में मिल्क कितना है? तो पहले में वाटर है 20%, तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क होगा 80%। ठीक है, और बाद वाले में वाटर है 30%, तो हम बोल सकते हैं कि बाद वाले में मिल्क कितना होगा 70%। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको इक्वेट कर लो। देखो, जीरो और परसेंटेज कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल किया 49 को, तो 7 टाइम्स, यानी कि जो नया मिक्सचर यहाँ बनेगा ना वो हो जाएगा कितने का? तो 8 इंटू 7 यानी 56 लीटर का। अब एक बात बताओ, नया मिक्सचर जो है वो 56 लीटर का हो गया, और मुझे पता है कि पुराना मिक्सचर जो था वो 49 लीटर का था, तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? तो माइनस कर लो, तो 7 लीटर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और 7 लीटर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि इतना ही आपने वाटर क्या किया है, इतना ही वाटर आपने ऐड किया है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 लीटर। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला तरीका उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से हम लोग करके देखते हैं। देखिए, बोला ये क्या है यहाँ पे कि 49 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। तो मिल्क कितना है यहाँ पे? तो मिल्क है 80%। क्यों? क्योंकि वाटर हमें दिया हुआ है कि वाटर यहाँ पे कितना है, वाटर यहाँ पे है 20%। क्लियर है, ये क्या है, वाटर है। इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है प्योर वाटर, इसमें ऐड करना है वाटर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद एक नया मिक्सचर बनेगा। मिक्स होने के बाद एक नया मिक्सचर बनेगा, और इस मिक्सचर में मिल्क जो है वो होगा 70%। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ होना चाहिए, कितना, 30%। क्लियर है? ओके, अब देखो, यहाँ पे हमने देखा कि मिल्क 80% है तो वाटर कितना है 20%, यहाँ पे मिल्क 70% है तो वाटर कितना है 30%। तो यहाँ भी देखो, तो भाई देखो, यहाँ पे मिल्क है ही नहीं, तो मिल्क है ही नहीं का मतलब मिल्क 0% बोल सकता हूँ, और पूरा वाटर है तो वाटर में बोल सकता हूँ कितना है 100%। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले चाहो तो आप मिल्क का कंसंट्रेशन इस्तेमाल में ला सकते हो, या फिर वाटर का कंसंट्रेशन इस्तेमाल में ला सकते हो। कंसंट्रेशन का मतलब परसेंटेज वैल्यू। तो अगर हम मिल्क का कंसंट्रेशन इस्तेमाल में लाएं, तो जो यहाँ पे है उसमें मिल्क कितना है 80%, और यहाँ मिल्क कितना है ही नहीं, मतलब 0%, और मिक्स करने पे मिल्क कितना होना चाहिए, 70%। तो क्या रेशियो बनेगा, देख लो, डिफरेंस देखो, इधर का 70 इधर का 10, यानी रेशियो बनेगा 7:1। क्लियर है? अब वाटर की अगर हम बात करें यहाँ पे, आप चाहो तो वाटर का भी कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो। तो 49 में यहाँ पे देखो वाटर कितना है,
20%, ठीक है। और यहाँ पे वाटर कितना है, तो ये तो पूरा वाटर ही है, यानी कि 100%। और मिक्स करने पे वाटर कितना होना चाहिए, 30%, ठीक है। तो निकालो रेशियो, रेशियो निकालते हैं। इधर का डिफरेंस कितना, 70, इधर का 10, तो क्या रेशियो बनेगा, 7:1। क्या रेशियो बनेगा, 7:1। क्लियर है क्या, ठीक है। तो आपने देखा कि मिल्क का कंसंट्रेशन इस्तेमाल किया तो भी 7:1 आया, वाटर का कंसंट्रेशन इस्तेमाल किया तो भी 7:1 आया, ठीक है। तो 7:1 एक्चुअल में यहाँ का रेशियो आ रहा होगा, ठीक है। 7:1 यहाँ का रेशियो आ रहा होगा। अब इस 7:1 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। 7:1 का मतलब ये है कि यहाँ से अगर आपने 7 लीटर लिया तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा कितना, 1 लीटर, ठीक है ना। बट यहाँ से आपने लिया है 49 लीटर, तो 7 की वैल्यू जो है ना वो 49 लीटर है, जो कि 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 7 टाइम्स ज़्यादा होगी, यानी क्या होगी, 7 लीटर। और ये वाला जो पार्ट है ये होगा आपका 7 लीटर, और ये है आपका पूरा वाटर। तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 लीटर, ठीक है। तो वैसे भी परसेंटेज वाले तरीके से भी आंसर 7 लीटर ही आया था, तो उस तरीके से करोगे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये तरीका इसलिए समझाया क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये है कि मिल्क का कंसंट्रेशन यूज करो या फिर वाटर का, दोनों से रेशियो सेम आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मिल्क एंड वाटर हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एलॉय कंटेन 90% कॉपर और 10% टीन, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, एक तरफ कॉपर लिखते हैं और एक तरफ टीन लिखते हैं, ठीक है। तो कॉपर कितना है, 90%, और वहाँ टीन कितना है, 10%, ठीक है। तो एक तरफ कॉपर ले लिया और एक तरफ टीन ले लिया, ठीक है। चलिए बोला गया अनदर एलॉय कॉपर इज 93%, तो दूसरा एलॉय है उसमें कॉपर कितना है, 93%, और टीन कितना है, तो टीन बोला गया है 4%। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अब पहले जो एलॉय की अगर हम बात करें वहाँ पे 90% कॉपर है और 10% टीन है, यानी इन दोनों को मिला देंगे तो ये कंप्लीट 100% हो गया। लेकिन दूसरे एलॉय में 93% कॉपर है और 4% टीन है, इन दोनों को मिलाओगे तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, 97% हुआ, मतलब यहाँ पे और भी कुछ है। क्लियर है। अब क्या बोला गया है, इन व्हाट रेशियो शुड बी बोथ एलॉय बी मिक्स्ड, यानी इन दोनों एलॉय को क्या करना है, मिक्स करना है। तो मन करे तो कॉपर को मिक्स कर लो या फिर आप किसको मिक्स कर लो, टीन को मिक्स कर लो, ठीक है। मिक्स सो दैट न्यूली फॉर्म एलॉय कंटेन 9% टीन, यानी कि मिलाने से जो नया एलॉय बनेगा वहां पे टीन कितना होगा, 9%, ठीक है। कॉपर कितना होगा नहीं पता, कॉपर कितना होगा नहीं पता, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ कॉपर, यही हमें पता करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना ये कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि रेशियो निकालने के लिए आप कॉपर का भी कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो, टीन का भी। तो टीन का तो दिख रहा है यहाँ पे, तो 9 - 4 कितना 5, और 10 - 9 कितना 1, तो क्या हो गया रेशियो 5:1, कितना रेशियो आ गया 5:1। तो टीन के कंसंट्रेशन की हेल्प से अगर रेशियो 5:1 आ रहा है तो कॉपर के कंसंट्रेशन की हेल्प से भी रेशियो क्या आएगा, कॉपर के कंसंट्रेशन की हेल्प से भी रेशियो 5:1 ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था करके कि टीन के कंसंट्रेशन से जो रेशियो आया था वही रेशियो मतलब मिल्क और वाटर था वहां पे, तो मिल्क के कंसंट्रेशन से जो रेशियो आया था वही वाटर से आया था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पे 90% होगा, यहाँ पे 93% होगा, यहाँ पे डेटा क्या होगा ये मुझे पता करना है, और ये पता लग चुका है कि ये रेशियो कितना होगा 5:1। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आए तो आप क्या करोगे वो समझो, ठीक है। तो आप करना ये कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का है, ठीक है। और उस डिफरेंस को इस रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक है। जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों के बीच का, उस डिफरेंस को इस रेशियो में डिवाइड कर देना। क्लियर, तो करते हैं डिवाइड, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 = 3, तो 1 = कितना आएगा 0.5, तो 5 × 0.5 कितना हो जाएगा, 5 × 0.5 हो जाएगा 2.5, यानी यहाँ पे 2.5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। क्लियर है क्या, यानी कि जो इधर का डिफरेंस है ना, इधर का जो डिफरेंस है ये आना चाहिए कितना 0.5 आना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू बीच में लिखी जाएगी वो 90 और 93 के बीच की होगी, यानी 90 से बड़ी होगी, तो 90 से बड़ी होगी मतलब यहाँ पे आएगा 90.5। क्लियर है क्या,
यानी कि जो नया एलॉय बनेगा वहां पे जो कॉपर होगा वो कितना होगा 90.5%। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है प्लीज रिपीट करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आए फिर भी तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात ये है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था ना कि डेटा परसेंटेज के रूप में दिया हुआ था, डेटा जो है वो परसेंटेज के रूप में दिया हुआ था। भाई अगर बोला गया है कि एक एलॉय है शुरू में, उसमें 90% कॉपर है और 10% टीन है, तो उसको वो 9:1 भी तो दे सकता था ना, कोई दिक्कत है क्या? मैंने वैसे भी रेशियो में आपको पढ़ा रखा है कि रेशियो और परसेंटेज दोनों एक ही चीज होते हैं, बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे जो है वो डेटा रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला गया देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 8:7। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर टू मेक रेशियो 4:5? देखिए ये क्वेश्चन मैं वैसे आपको रेशियो में करा चुका हूँ। ठीक है, रेशियो के तरीके से करा चुका हूँ, और यहाँ पे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेशियो में किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया था जरा वो देख लेते हैं पहले। तो देखो बोला गया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है ना वो पहले कितना था 8:7 था। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले कितना था 8:7। वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना है शुरू में कि वॉल्यूम कितना है, 30 या 40 या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब बोला गया कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है इन द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 4:5। इसमें वाटर ऐड करना है और इतना वाटर ऐड करना है कि बाद में ये रेशियो जो है ना वो 4:5 हो जाए। क्लियर है क्या? अच्छा, पहले रेशियो था 8:7, बाद में रेशियो हो गया 4:5। ये रेशियो क्यों चेंज हो रहा है? रेशियो चेंज हो रहा है क्योंकि आप क्या ऐड कर रहे हो, आप वाटर ऐड कर रहे हो। तो भाई वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क की वैल्यू तो नहीं बढ़नी चाहिए ना। तो मिल्क पहले कितना है 8, तो बाद में भी मिल्क 8 होना चाहिए। तो इसको 8 करने के लिए यहाँ पे इंटू 2 कर दो। अब यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो यहाँ भी इंटू 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि मिल्क यहाँ पे 8 तो वाटर कितना 10। क्लियर है? तो मिल्क पहले भी 8 था और मिल्क बाद में भी 8 ही होगा। वाटर पहले 7 था और बाद में 10 हो गया, यानी वाटर कितना इंक्रीज हो रहा है, वाटर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 3 से। वाटर इंक्रीज हो रहा है कितना से 3 से। क्लियर है क्या? इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अच्छा, वाटर 3 से इंक्रीज हो रहा है कब? जब पहले मिल्क 8 है और वाटर टोटल कितना है यहाँ पे 7, यानी होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है यहाँ पे, होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पे है 15 लीटर। हम बोल सकते हैं ऐसा कि होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अगर पहले 15 होगा तो वाटर कितना ऐड होगा 3। बट क्वेश्चन में बोला गया कि होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है 30, तो 15 इज इक्वल टू 30, जो कि कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो फिर हम वाटर भी 2 टाइम्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 6 लीटर। ठीक है, ये तरीका मैंने रेशियो वाली क्लास में भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट तो हमने अप्लाई करके देख लिया, लेकिन अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो समझिएगा। देखो क्या बोला गया है कि एक हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर है जहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 8:7 है। जहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 8:7 है। और एक दूसरा क्या है, मिक्सचर नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि जो मिक्सचर है ना उसमें वाटर ऐड करना है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी कि ये तो है मिक्सचर, ये तो है मिक्सचर और इसमें ऐड करना है वाटर। ठीक है, इसमें वाटर ऐड करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ तो मिल्क है ही नहीं, तो हम मिल्क के लिए 0 ले सकते हैं और वाटर के लिए क्या ले सकते हैं 1। ठीक है, वैसे 0:1 कोई चीज़ नहीं होती है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे मत मान लेना कि 0:1 है। ठीक है, 0:1 कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे हम मिल्क नहीं है, मतलब मिल्क हो गया 0 और वाटर ही वाटर है, तो वाटर कितना हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, मैं बस रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0:1 ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस मिल्क नहीं है तो 0 ले लिया, वाटर है यहाँ पूरा, वाटर पूरा है तो 1 ले लिया। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को करना है मिक्स, इन दोनों को करना है मिक्स। ठीक है, मिक्स करके क्या करना है, एक 4:5 का मिक्सचर तैयार करना है, 4:5 का मिक्सचर तैयार करना है। ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे, किस रेशियो में मिक्स करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो चुका है जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, बस वहां पे डेटा परसेंटेज में दिया हुआ था, यहाँ पे डेटा किस में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो क्या करना है वो समझो। देखो फिर से वही बात है कि चाहो तो देखो एक तरफ मिल्क है और एक तरफ क्या है वाटर है। ठीक है, यहाँ भी देखो कि एक तरफ मिल्क है और एक तरफ क्या है वाटर है। तो वही बात है कि आप चाहो तो वाटर का कंसंट्रेशन ले सकते हो या फिर मिल्क का कंसंट्रेशन ले सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किस तरीके से लेंगे, तो मैं मिल्क का लेके बता रहा हूँ, आप चाहो तो वाटर का भी ले सकते हो। तो मिल्क का कंसंट्रेशन देखो पहले वाले मिक्सचर में जो है वो क्या है 8:7 है, यानी कि मिल्क का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है, मिल्क जीरो है, दूसरे वाले में मिल्क क्या है, जीरो है। भाई ये 0:1 कोई चीज़ नहीं होती है, फिर से बोल रहा हूँ, ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दिखाया कि मिल्क जीरो है और वाटर यहाँ पे 1 है। अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करना है और इस तरीके से मिक्स करना है कि जो नया मिक्सचर बनेगा वहाँ पे मिल्क क्या होगा 4/9 यानी 4/9। और यहाँ से जो है आपको निकालना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, चलिए यहाँ से रेशियो निकालते हैं। तो 4/9 - 0, तो ये तो 4/9 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 8/15 में से माइनस करना पड़ेगा 4/9 को। क्लियर है क्या? चले, तो ये 9 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 45। 45 डिवाइड बाई 3, 15 3 यहाँ पे होगा 24 और यहाँ पे डिवाइड बाई 5 ये कितने होगा 20। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंस 4 यहाँ पे 45, तो ये रेशियो बनेगा। क्लियर है क्या? और 4 4 हो गया कैंसिल, और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन ले लेते 3, डायरेक्ट 9 में कॉमन लो तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5। तो 1/1 इसको अगर फ्रैक्शन से हटाना है तो दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 5:1। ठीक है, रेशियो क्या बनेगा 5:1। तो यहाँ पे जो रेशियो है ना वो निकल के आएगा कि जो यहाँ का जो रेशियो है ये निकल के आएगा 5:1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो रेशियो निकल के आता है वो फाइनल रेशियो निकल के आता है, मतलब वो टोटल क्वांटिटी के बीच का रेशियो होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे 5:1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर ध्यान देना। 5:1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ से अगर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अगर तुम 5 लेते हो तो ये वाला पार्ट तुमको लेना पड़ेगा कितना, ये वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा 1। बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना लीटर लिया है 30 लीटर, तो ये वाला पार्ट आपने लिया है 30 लीटर। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू यहाँ पे 30 लीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 लीटर, और ये वाला जो पार्ट है वो 6 लीटर हो जाएगा। और यही क्या है पूरा आपका वाटर है, यानी कि 6 लीटर वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो काफ़ी डिटेल में मैंने इस क्वेश्चन को किया है बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बाकी रेशियो वाला तरीका ही यहाँ पे अप्लाई करना है और उसी तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मिल्क वेंडर हैज़ 2 cans of milk. First contain 25% water and rest of milk. Second contain 50% water. How much milk should he mix from each container so as to get 12 liter of milk such that the ratio of water to milk is 3:5. देखिए क्या बोला गया, बोला ये गया है कि एक मिल्क मैन है, उसके पास 2 कंटेनर है, उसके पास 2 कंटेनर है। ठीक है, पहले कंटेनर में 25% जो है वो है वाटर और दूसरे में जो है वो 50% है क्या, वाटर। क्या करना है, बोला कि हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कंटेनर, मतलब यहाँ से कितना मिल्क ले और यहाँ से कितना मिल्क ले। ठीक है, यहाँ से कितना मिल्क ले और यहाँ से कितना मिल्क ले और इन दोनों को मिक्स कर दें कि मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बने ना, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बने वो बने 12 लीटर का। ये जो मिक्सचर बनेगा कितने का बनेगा 12 लीटर का। तो ये 12 लीटर जो है वो इन दोनों से जो पार्ट हम निकालेंगे उन दोनों का एडिशन ही तो होगा। भाई यहाँ से कुछ निकालोगे और यहाँ से कुछ निकालोगे और उन दोनों को मिक्स करके नया मिक्सचर बनाओगे, वो 12 का होना चाहिए, मतलब इन दोनों का एडिशन जो है वो 12 लीटर होगा। ठीक है, और जो 12 लीटर होगा उसमें मिल्क एंड वाटर का, मतलब वाटर टू मिल्क यहाँ पे है, वाटर टू मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है 3:5 होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। क्लियर है क्या? कैसे करें क्वेश्चन को देखो, पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो पहला कैन है उसमें 25% वाटर है, दूसरे कैन में 50% वाटर है, मिक्सचर में वाटर एंड मिल्क का रेशियो है 3:5। यहाँ पे क्या है कि कुछ डेटा परसेंटेज में है और कुछ डेटा यहाँ पे रेशियो में है, तो रेशियो को परसेंटेज में चेंज कर लो या फिर परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर लो। यहाँ पे परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना आसान है, कैसे देखो, पहले वाले कैन में अगर 25% वाटर है तो हम बोल सकते हैं 25% यहाँ पे वाटर है तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क कितना होगा 75 होगा ना, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, 1 क्या हो जाएगा 3, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले में देखो 50% मिल्क है तो 50% वाटर होगा, यानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, तो हम इसको बोल सकते हैं कि
पहले वाले में रेशियो है 1:3, ठीक है, दूसरे वाले में रेशियो है 1:1, और मिक्स करने के बाद जो रेशियो यहाँ बनेगा ये बनना चाहिए 3:5 का। ध्यान दीजिएगा, मिल्क पहले लिया है, वाटर पहले लिया है और मिल्क बाद में लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रेशियो बनेगा ये हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ से क्या रेशियो बनेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या रेशियो बनेगा उसके लिए आपको पता है, या तो मिल्क का कंसंट्रेशन यूज करो या फिर वाटर का। तो किसका यूज करें? चलो मिल्क का कर लेते हैं या वाटर का कर लेते हैं। वाटर वाली वैल्यू जो है ना वो छोटी छोटी है, ठीक है, तो वाटर करते हैं। तो पहले में वाटर कितना है? 1 है आउट ऑफ 4। दूसरे में कितना है? 1/2। और मिक्सचर में कितना है? मिक्सचर में 3/8। क्लियर है? तो देखो कितना डिफरेंस आएगा। देखिए 3/8 और ये 1/2 है, यानी 4/8, तो डिफरेंस आएगा 1/8 का। क्लियर है क्या? ये माइनस करके देख लेना। तो ये 1/2 बोलो या फिर 4/8 बोलो, 4/8 और 3/8 में डिफरेंस कितने का आएगा? 1/8 का ही आएगा ना। और ये 1/4 है, तो 1/4 को 2/8 भी बोल सकते हैं। 2/8 और 3/8 में 1/8 का डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब ये है कि इधर भी 1/8 आ रहा है और इधर भी 1/8 आ रहा है, यानी कि 1:1, 1:1 में आपको मिक्स करना है। 1:1 में आपको मिक्स करना है। कहने का मतलब ये है, देखो ये 1:1 जो आया है ये आपको पता है कहाँ का रेशियो आया है? ये फाइनल रेशियो आया है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? वही चीज़ मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखना 1:1 जो आया है वो यहाँ का रेशियो आया है 1:1, ठीक है, 1:1। क्लियर? यानी अगर तुम यहाँ से 1 लोगे तो यहाँ से भी 1 लोगे। क्लियर है? यानी बराबर बराबर लेना है, बराबर बराबर लेना है। आपको पता है कि ये 3:5 जो है ना, 3:5 जो है ये फाइनल मिक्सचर जो है ये 12 लीटर का होना चाहिए। और 12 लीटर आपको पता है इन दोनों को मिला के होना चाहिए, यानी कि 12 को डिवाइड कर दो 1:1 में, यानी कि बराबर बराबर, मतलब इधर का 6 लीटर और इधर से भी 6 लीटर, यानी कि पहले कंटेनर से भी उसको 6 लीटर लेना है और दूसरे कंटेनर से भी उसको 6 लीटर ही लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हट के रखा है, ठीक है। हटके क्यों रखा है वो आपको ही समझ में आएगा। बोला गया इन व्हाट रेशियो मस्ट ए पर्सन मिक्स 3 काइंड ऑफ व्हीट कॉस्टिंग हिम 1.2, 1.44, 1.74 per kg so that the mixture may be worth 1.41 per kg। देखो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि हमेशा 2 तरह की चीज़ों को ही मिक्स कर रहे थे। यहाँ पे 3 तरह की चीज़ को मिक्स कर रहे हो। एक तो है 1.2 का, एक है 1.44 का और एक है 1.74 का। इन तीनों को मिक्स करके हमें बनाना है 1.41, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मिक्सचर एंड डेलीगेशन में जो है एक साथ हमेशा 2 चीज़ को मिक्स करते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान दो कि 1.41 मिक्स करके बनाना है। अगर मैं 1.2 और 1.44 को मिक्स करूं तो 1.41 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या मैं 1.44 और 1.74 को मिक्स करूं तो 1.41 बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1.44 और 1.74 को मिक्स करोगे तो इन दोनों के बीच में 1.41 नहीं आता है, तो इन दोनों को मिक्स करने से नहीं बनेगा। अब एक बात बताओ, 1.2 और 1.74 को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा कि 1.14 जो है वो 1.2 और 1.74 के बीच में आता है। तो अब हम क्या करें उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता लग गया कि हमें मिक्सचर जो बनाना है वो 1.41 का होना चाहिए। तो 1.41 कैसे कैसे बनेगा? तो 1.2 को 1.44 के साथ मिक्स कर लो तो 1.41 बन जाएगा। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो 1.41 बन जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो 1.2 के साथ 1.74 को ले सकते हो और इन दोनों को मिक्स करोगे तो भी 1.41 बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब चलो मिक्स करते हैं। देखो 1.2 और 1.41 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? तो इधर का डिफरेंस होगा 0.21 और 1.41 और 1.44 का डिफरेंस कितना? 0.03 का। पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो जाएगा रेशियो कितना? 1:7, ठीक है, 1:7। ओके, अच्छा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1.2 और 1.41 का डिफरेंस जो है 0.21 का होगा और इधर का डिफरेंस देखो 1.74 और 1.41 का डिफरेंस जो है वो जाएगा 0.33। पॉइंट से पॉइंट हटा दो और 3 कॉमन ले लो तो 11 है ना, 3 कॉमन लिया है तो 11 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है, 11:7 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, अब जो असली कहानी यहाँ पे शुरू होती है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे आया 1:1, सॉरी 1:7। तो इस 1:7 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लोगे 1 kg और यहाँ से कितना लोगे 7 kg। क्लियर है? और यहाँ से आया है 11:7, मतलब यहाँ से लोगे 11 kg और यहाँ से लोगे कितना 7 kg। क्लियर है? ओके। अब देखो हमारे पास कितने टाइप हैं, हमारे पास है 3 टाइप, हमारे पास है 3 टाइप। एक है आपका 1.2 वाला, एक है आपका 1.44 का और एक है आपका 1.74 का। तो 1.2 वाला कितना लेना पड़ रहा है, तो 1.2 वाला यहाँ से 1 किलो और यहाँ से 11 kg, यानी कुल मिला के आपको लेना पड़ रहा है 12 kg। तो यहाँ पे 12 लिख दो रेशियो। 1.44 वाला कितना लेना पड़ रहा है 7 kg, तो यहाँ से कितना लिख लिया हमने 7, ठीक है रेशियो। 1.74 वाला कितना लिया, तो 1.74 वाला लिया है 7 kg, तो कितना हो गया 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12:7:7, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना एक आंसर पॉसिबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 1:7 आया है, तो अगर यहाँ पे 1:7 आया है तो मैं यहाँ पे 1 kg की जगह 2 kg नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे 2 kg ले सकता हूँ। और यहाँ पे 2 kg लूँगा तो यहाँ पे मुझे 14 kg लेना पड़ेगा। मैं ये ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 7 की जगह मैं 2 और 14 भी ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 और 14 ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, तो 1.2 वाला यहाँ से 2 kg और यहाँ से 11 kg, यानी कितना हो गया आपका ये 13 kg। 1.44 वाला 14 kg और 1.74 वाला 7 kg। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी आपका पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, क्लियर है क्या? तो वो ऑप्शन को देख के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मली होता यह है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया था, पॉइंट हटाने के बाद क्या कॉमन लिया था, तो पॉइंट हटाने के बाद हमने 3 कॉमन लिया था यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था पॉइंट हटाने के बाद, तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ भी हमने 3 ही कॉमन लिया था, मतलब जो कॉमन यहाँ से लिया वही कॉमन यहाँ से लिया, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इन दोनों को ही एडजस्ट कर दें तो हमारा आंसर नॉर्मली 90% कंडीशन में ऑप्शन में दिख जाएगा, यानी कि ऑप्शन में आपको नॉर्मली जो देखने को मिलेगा वो 12:7:7 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है जरा ध्यान समझिएगा। बोला गया ए जार फुल ऑफ 60 लीटर सिरप कंटेन 40% ऑफ हनी, ठीक है। एक जार है, एक जार है, ये पूरा भरा हुआ है सिरप से और इसमें 40% जो है वो क्या है हनी है। बोला गया ए पार्ट ऑफ दिस सिरप इज रिप्लेस्ड, यानी कि इसमें से हमने कुछ पार्ट निकाला, तो कुछ पार्ट जो निकाला है कितना निकाला नहीं पता, लेकिन जो निकाला है उसमें भी 40% हनी होगा और जो यहाँ बच गया उसमें भी 40% हनी होगा, ठीक है। और हमने क्या किया है यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया है जिसमें 19% क्या है हनी है। अच्छा रिप्लेस किया है, रिप्लेस का मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पे निकाला होगा हमने उतना ही यहाँ पे ऐड किया होगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि जितना हमने यहाँ पे निकाला होगा, मतलब यहाँ पे 1 लीटर हमने निकाला है तो भाई ऐड भी हम 1 लीटर ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो हो क्या रहा है कि कुल मिला के पहले से यहाँ पे 40% हनी वाला सिरप प्रेजेंट था, उसमें 19% को आपने मिक्स कर दिया, तो 40% और 19% ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है देखिएगा, एंड नाउ द रेशियो ऑफ हनी एंड अदर, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे उसके बीच का रेशियो कितना है 13:37। अब देखो डेटा परसेंटेज में भी है रेशियो में भी है, तो चाहो तो रेशियो में चेंज कर लो, चाहो तो परसेंटेज में चेंज कर लो। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 13:37 इन दोनों का एडिशन कितना होता है, इन दोनों का एडिशन होता है 50। तो परसेंट में चेंज करने के लिए सिंपली डबल कर देना है, तो ये हो गया 26% और ये कितना जाएगा 74%, ठीक है। परसेंट देखो इन दोनों का एडिशन जो है वो 50 है, परसेंट में चेंज करना है तो सिंपली डबल कर दो, तो 26% एंड 74%। क्लियर है क्या? अब देखो अच्छा किस चीज़ का रेशियो है, हनी एंड अदर का, अदर में जो भी है, तो हमें तो हनी से काम है क्योंकि यहाँ पे 40% हमने हनी का लिया है, यहाँ पे 19% भी किसका लिया है हनी का लिया है। तो मिक्स करने के बाद हनी यहाँ पे कितना होना चाहिए 26
परसेंट होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, तो 40 और 26 का डिफरेंस 14 हो गया, और 19 और 26 का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये आपका डिफरेंस हो गया 7 का। तो 7:14 यानी कि 1:2, 1:2। क्लियर है क्या? चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल चीज शुरू होता है, उस पर ध्यान देना है ना। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिक्कत इसके बाद होती है, दिक्कत इसके बाद क्या होती है वो समझिएगा। देखो, हुआ ये है कि यहाँ पे 1:2 का मतलब ये होता है, इस 1:2 का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से 1 लीटर लेते हैं, यहाँ से हम 1 लीटर लेते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 1 लीटर ही होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ से 1 लीटर लेते हैं, तो यहाँ से कितना लेंगे, 2 लीटर लेंगे, तभी जाके ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब मान लीजिए कि यहाँ से हमने 1 लीटर लिया, यहाँ से हमने 2 लीटर लिया, यानी कि जो पूरा मिक्सचर है वो तो हो गया कितने का, 3 लीटर का हो गया। पूरा मिक्सचर जो है वो कितने का हो गया, 3 लीटर का हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन पूरा मिक्सचर जो है वो 3 लीटर का है क्या, तो पूरा मिक्सचर जो है वो है 60 लीटर का। पूरा मिक्सचर कितने का है, 60 लीटर का है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर पूरा मिक्सचर अगर 60 लीटर का है, तो हम बोलेंगे 3 की वैल्यू जो है वो 60 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो उस 60 को हम डिवाइड कर देंगे 1:2 में, ठीक है। तो ये जगह 20 और ये कितना जगह 40, ठीक है। ये 20 और ये 40। क्लियर है क्या? अब देखो, 20 और 40 का मतलब ये हुआ कि 40% वाला 20 लीटर और 19% वाला 40 लीटर, ये मिलके ये बना होगा। तो ये 40% वाला जो है वो 20 लीटर हो जाएगा, और 19% वाला 40 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 40 लीटर होगा, तो चूंकि ये x की वैल्यू है, तो यहाँ भी जो है वो 40 लीटर ही होगा। क्लियर है क्या? तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ सिरप इज रिप्लेस। तो कितनी क्वांटिटी हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो 40 लीटर क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, इतना जो मैंने डिटेल में कराया है इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बोला गया है कि 60 लीटर सिरप है जिसमें 40% हनी है, ठीक है, 40% हनी है। इसमें से कुछ पार्ट हमने निकाल दिया और उसकी जगह डाल दिया 19% हनी को, ठीक है। यानी कुल मिला के 40% और 19% ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद हनी टू अदर का रेशियो बन गया 13:37। तो इसको हमने परसेंटेज में चेंज करने के लिए इन दोनों का एडिशन 50 होता है, तो डबल कर देंगे, तो ये 26 और 74 हो जाएगा। तो ये हो गया परसेंट में चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मिक्स करने के बाद हनी चाहिए 26%, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 7:14 हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेना, 1:2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो ये कितना, ये पूरा 3, ये पूरा कितना 3। क्लियर है क्या इतना? अगर यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, तो ये पूरा कितना 3, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस 3 में, ये 3 जो है फाइनल मिक्सचर बना है, इस 3 में पहले वाले का पोर्शन कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि इस 3 में पहला वाला है 1, तो हम बोल सकते हैं कि पहले वाले का जो प्रोपोर्शन है ना वो 1/3 है। हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है वो 3 का बन रहा है, और उसमें 3 में पहला वाला जो है वो 1 है, यानी 1/3 पार्ट जो है वो पहला वाला है, और दूसरा वाला कितना है, 2 है। 2 है किसमें, इस 3 में जो फाइनल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2/3 जो है वो दूसरा वाला है, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1:2 है तो 1:2 को हमने लिखते हैं कि ये पार्ट जो है 1/3 है और ये पार्ट कितना है, 2/3 है, तो उसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब 2/3 यहाँ पे क्या है, 2/3 यहाँ पे 19% वाला पार्ट है, और 19% वाला पार्ट ही तो रिप्लेसमेंट के बाद आया है। 19% वाला पार्ट ही तो रिप्लेसमेंट के बाद आया है, तो जितना रिप्लेसमेंट हो रहा होगा यानी जितना ऐड हो रहा होगा उतना ही निकाला गया होगा। तो 2/3 की वैल्यू निकाल लो, तो 2/3 ऑफ 60, क्योंकि पूरा मिक्सचर जो है वो 60 का है ना, तो 2/3 ऑफ 60 यानी 40 लीटर। इसका मतलब ये है कि 19% वाला जो पार्ट है वो 40 लीटर है, यानी 40 लीटर यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है, यानी 40 लीटर ही यहाँ पे निकाला गया होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 40 लीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए
चलिए, तो फिर अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ उसको आप दोबारा देखें। उम्मीद करता हूँ कि डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करते हैं आज की क्लास में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।